नमस्कार दोस्तों। भारतीय जूट निगम के तरफ से जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और जूनियर इंस्पेक्टर की 12वीं पास और स्नातक पास वाले कैंडिडेट के लिए नई भर्ती जारी हो गई है। उसी के सिलसिले में ए टू जेड रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट और प्रिंट तक आसान भाषा में आप लोगों को फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से या फिर टैबलेट से आसानी से फॉर्म फिल कर सके। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि भारतीय जूट निगम यानी कि पटसन निगम लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हो, अगर वैकेंसी की बात करें तो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, साथ ही साथ जूनियर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो इन्हीं सभी वैकेंसी में ऑनलाइन फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, भारतीय पटसन निगम यानी कि द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का पॉपअप भी शो हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से आपके सामने में खुल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो रजिस्टर्ड, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल करके साइन इन कर सकते हैं। नहीं तो अगर शुरू से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 10 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ नोटिस आएगा, कुछ जानकारी आएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग होना चाहिए, जिससे फॉर्म का फीस पे कर सके। साथ ही साथ वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या इसमें से किसी भी एक प्रकार की आईडी कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो भी है आपके पास, ये देखिए सेंट्रल की वैकेंसी तो भैया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल कास्ट। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने में कुछ 1 2 3 4 5 6 स्टेप, यानी कि 6 स्टेप में टोटल फॉर्म फिल हो रहा है, उसका कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे चूज 1, तो आप इनमें से कोई सा भी वैकेंसी को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं जूनियर असिस्टेंट पर फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो जूनियर असिस्टेंट पे आप अप्लाई करोगे तो पोस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको आपका जो 10th के सर्टिफिकेट है ना, उसके आधार पे टोटल फॉर्म फिल करना है। तो जैसे कि आपका नाम का फर्स्ट जैसे कि मोहन कुमार शर्मा, अगर किसी का नाम है तो मोहन को यहाँ पे डाल दीजिएगा, कुमार शर्मा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो उसी प्रकार चलिए यहाँ पे नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, या फिर मिडिल नेम भी है तो लास्ट नेम और मिडिल नेम को यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे कि कुमार शर्मा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका पापा का जैसा नाम लिखा है वो यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। फिर कैटेगरी आपका कौन सा है, SC ST OBC जनरल EWS, तो वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल हो फीमेल हो, जो भी जेंडर के कैंडिडेट हो आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। एंट्री करने के बाद आप PH कैंडिडेट हो कि नहीं ये पूछेगा, हो तो छोड़ दीजिएगा, मतलब हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हो, यानी कि एक्स आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी में आप नौकरी किए हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आर यू करेंटली इंगेज विथ JCI वर्किंग, यानी कि आप जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑलरेडी अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पर ही रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1/9/2024 के आधार पे। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, लेकिन 5 साल SC ST OBC को 3 साल एज में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ PH कैंडिडेट को जो 10 साल मिलती है, एक सर्विसमैन को जो छूट मिलती है वो सारा का सारा मिलने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कोलकाता हो गया, बरहमपुर हो गया, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मालदा, पटना, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम में भी एग्ज़ाम सेंटर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगरतला हो गया, दुर्गापुर हो गया, आसनसोल, बर्धमान, ये ज़्यादातर पूरा वेस्ट बंगाल में सेंटर है। एक बाहर में आपका भुवनेश्वर और कोलकाता, पटना
ये सभी जगह पे दिया हुआ है। आप कोई सा भी इसमें से क्लिक कर सकते हैं, आपका नज़दीक जो पड़ेगा। टोटल 3 सेंटर आपको चॉइस करना है, जैसे कि एक कोलकाता कर लिए, एग्जाम्पल बताते जा रहा हूँ मैं, एक भुवनेश्वर कर लिए। आप अपने घर के नज़दीक कीजिएगा। एक विशाखापट्टनम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस यहाँ पे लाइन 1 में जैसे कि सन ऑफ या क्या डॉटर ऑफ जो भी आप लिखते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं केयरिंग ऑफ लिखते हो, तो वहाँ पे अपने मम्मी पापा किसी का भी नाम लिख दीजिएगा। फिर अपना गांव सिटी जो भी एड्रेस है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करना चालू कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट कौन सी स्टेट के कैंडिडेट हो, जैसे बिहार तो बिहार क्लिक कर दीजिएगा। बिहार का टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हो वहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा, फिर पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है। ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना है। ईमेल आईडी के बाद आपका यहाँ पे आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आईडी नंबर, आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर ये 7851 जैसे जगह पे मेरा कैप्चा कोड आया हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो रिफ्रेश कर दीजिएगा, यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। एंट्री करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो, आपके सामने में कंप्लीट डिटेल्स, आपका पापा का नाम, आपके मम्मी के नाम, कौन सा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ शो करने लगेगा। अभी मैं इस सभी को हाइड कर दिया हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड टू स्टेप 2 पर क्लिक कर देना है नीचे वाला ऑप्शन में, ठीक है। पहला ऑप्शन तो मैं अभी हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीड टू स्टेप 2 पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा कि आपका 10th का सर्टिफिकेट का क्या है, आपका 12th का सर्टिफिकेट का क्या है, कौन सा बोर्ड में है, कितना नंबर लाए हो, ग्रेजुएशन में कौन सा बोर्ड में हो, कितना नंबर लाए हो, एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस अगर आप है आपके पास तो यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड 3 पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों क्वालिफिकेशन में। तो सिंपल सा यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट कौन सा स्टेट से अप्लाई पास किए हो वो डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये डालना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग कौन सा साल में पास किए हो, 2017, 16, 18 जो भी हो उसको क्लिक कर देना है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे एंट्री डाल देना है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 600 अंक का था, 500 अंक का था, वो क्लिक करना है, यहाँ पे एंट्री करना है। फिर आप 600 में कितना नंबर लेकर के आए ये यहाँ पे डालना है। परसेंट ऑटोमेटिक है, क्लिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीनियर हायर मतलब आपका 12th का यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। स्टेट कौन सा है सब कुछ यहाँ पे भरते जाना है। ग्रेजुएशन का यहाँ पे एंट्री कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीड टू स्टेप 3 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके पास नया ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोटो अपलोड कर देना है और एक सिग्नेचर अपलोड कर देना है। एक बात याद रखेगा, ये जो फोटो और सिग्नेचर है ना, वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जीआईएफ या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ ये 50 से 100 केबी के अंतर्गत होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए जो फोटो है वो। और सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो 20 से 100 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए। तो चलिए इसमें अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो है आपका एज प्रूफ के लिए। तो एज प्रूफ के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, आधार कार्ड को अपना अपलोड कर देना है। चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं या फिर आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना कास्ट, अगर आप रिजर्वेशन कोटा के कैंडिडेट हैं और यूआर से फॉर्म फिल नहीं करना चाहते, रिजर्वेशन कोटे से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए। देखिए ये सेंट्रल की जॉब है तो आपको क्या करना है, सेंट्रल की ही कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको 3rd नंबर पे एक और है, अगर आप 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। देखिए 10th तो सभी पास है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म बता रहा हूँ मैं। तो देखिए इसमें आपको अपना 12th का भी सर्टिफिकेट का अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है
उसको भी अपलोड करके प्रोसीड टू स्टेप 4 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, और नेक्स्ट पेज जो है ना वो आप लोगों को बता दूं, ये जो नेक्स्ट पेज है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाती है। जैसे ही आप इसके बाद पेमेंट कर दोगे फिर आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो चलिए जल्दी से हम फोटो और पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने में पेमेंट वाली ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पेमेंट के लिए छूट नहीं है आपको तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जितना भी पेमेंट है वो। फिर आपको पेमेंट करने के बाद प्रोसीड टू फाइनल स्टेप पर क्लिक कर देना है। देखिए अभी आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने ब्लर कर दिया है कुछ प्राइवेसी रीज़न की वजह से। तो आप लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू फाइनल स्टेप पर क्लिक करोगे आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पूरा कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ के साथ में आ जाएगी, जिसको आप प्रिंट करके रख सकते हो। दोस्तों ये पूरा का पूरा अभी आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फॉर्म फिल हो चुकी है कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी प्रकार से फॉर्म फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट करके डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली नई नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से आते रहती है, और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आने वाली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।